9वां अध्याय हम लोगों ने कल श्रवण किया था। उसमें था श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक 9वां अध्याय पूरा हो गया था। आज 10वां अध्याय श्रवण करेंगे। यशोदा जी की चिंता, नंद द्वारा आश्वासन तथा ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देना, श्री बलराम तथा श्री कृष्ण का गोचारण। नारद जी कहते हैं, अष्टावक्र के शाप से सर्प होकर अघासुर उन्हीं के वरदान के बल से उस परम मोक्ष को प्राप्त हुआ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वत्सासुर, बकासुर, फिर अघासुर के मुख से श्री कृष्ण किसी तरह बच गए और कुछ ही दिनों में उनके ऊपर ये सारे संकट आए हैं। यह सुनकर यशोदा जी भय से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कलावती, रोहिणी, बड़े बूढ़े गोप, वृषभानुवर, ब्रजेश्वर, नंदराज, 9 नंद, 9 उपनंद तथा प्रजाजनों के स्वामी 6 वृषभानुओं को बुलाकर उन सब के सामने यह बात कही। यशोदा बोली, आप सब लोग बताएं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे मेरा कल्याण हो। मेरे पुत्र पर तो यहाँ क्षण क्षण में बहुत से अरिष्ट आ रहे हैं। पहले महावन छोड़कर हम लोग वृंदावन में आए और अब इसे भी छोड़कर दूसरे किसी निर्भय देश में चली जाऊंगी। यह बताने की कृपा करें। मेरा यह बालक स्वभाव से ही चपल है, खेलते खेलते दूर तक चला जाता है। व्रज के दूसरे बालक भी बड़े चंचल हैं, वे सब मेरी बात मानते ही नहीं। तीखी चोंच वाला बलवान बकासुर पहले ही मेरे बालक को निगल गया था। उससे छूटा तो इस बेचारे को अघासुर समस्त ग्वाल वालों के साथ अपना ग्रास बना लिया। भगवान की कृपा से किसी तरह उससे भी इसकी रक्षा हुई। इन सब से पहले वत्सासुर इसकी घात में लगा बैठा था, किंतु वह भी देव के हाथों मारा गया। अब मैं बछड़े चराने के लिए अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, इस तरह कहती तथा निरंतर रोती हुई यशोदा की ओर देखकर नंद जी कुछ कहने को उद्यत हुए। पहले तो धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नंद ने गर्ग जी के वचनों की याद दिलाकर उन्हें धीरज बंधाया। फिर इस प्रकार कहा। नंद जी बोले, यशोदे, क्या तुम गर्ग की कही हुई सारी बातें भूल गई? ब्राह्मणों की कही हुई बात सदा सत्य होती है, वह कभी असत्य नहीं बोलते। इसलिए समस्त अरिष्टों का निवारण करने के लिए तुम्हें दान करते रहना चाहिए। दान से बढ़कर कल्याणकारी कृत्य न तो पहले हुआ है और न आगे होगा ही। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब यशोदा ने बलराम और श्री कृष्ण के मंगल के लिए ब्राह्मणों को बहुमूल्य नवरत्न अपने अलंकार दिए। नंद जी ने उस समय 10,000 बैल, 1 लाख मनोहर गायें, 2 लाख भार अन्न दान दिए। श्री नारद जी पुनः कहते हैं, राजन, अब गोपों की इच्छा से बलराम और श्री कृष्ण गोपालक हो गए। अपने गोपाल मित्रों के साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई वन में विचरण करने लगे। उस समय श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुख निहारती हुई गौएं उनके पीछे, आगे और अगल बगल में विचरती रहती थी। उनके गले में क्षुद्र घंटिकाओं की माला पहनाई गई थी। सोने की मालाएं भी उनके कंठ की शोभा बढ़ाती थी। उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे। उनकी पूँछों के स्वच्छ बालों में लगे हुए मोरपंख और मोतियों के गुच्छे शोभा दे रहे थे। वे घंटों और नूपुरों के मधुर झंकारों को फैलाती हुई इधर उधर चरती थी। चमकते हुए नूतन रत्नों की मालाओं के समूह से उन समस्त गौओं की बड़ी शोभा होती थी। राजन, उन गौओं के दोनों सींगों के बीच में सिर पर मणिमय अलंकार धारण कराए गए थे, जिनसे उनकी मनोहरता बढ़ गई थी। स्वर्ण रश्मियों की प्रभा से उनके सींग तथा पार्श्व प्रवेष्टन
पीठ पर की झूल चमकते रहते थे। कुछ गौओं के भाल में किंचित रक्त वर्ण के तिलक लगे थे। उनकी पूँछें पीले रंग से रंगी गई थी और पैरों के खुर अरुण राग से रंजित थे। बहुत सी गौएं कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाली, सुशीला, सुरूपा और अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न थी। मिथिलेश्वर, बछड़े वाली गौएं अपने स्तनों के भार से धीरे धीरे चलती थीं। तिनको कितनों के थन घरों के बराबर थे। बहुत सी गौएं लाल रंग की थीं। वे सब की सब भव्य मूर्ति दिखाई देती थी। कोई पीली, कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई हरी, कोई तांबे के समान रंग वाली, कोई धूमिल वर्ण की और मेघों की घटासी जैसी नीली थी। उन सब के नेत्र घनश्याम श्री कृष्ण की ओर लगे रहते थे। किन्हीं गौओं और बैलों के सींग छोटे, किन्हीं के बड़े तथा किन्हीं के ऊंचे थे। कितनों के सींग हिरणों के सींग से थे और कितनों के टेढ़े मेढ़े। वे सब गौएं कपिला तथा मंगल की धाम थी। वन वन में कोमल कमनीय घास खोज खोज कर चरती हुई कोटि कोटि गौएं श्री कृष्ण के उभय पार्श्व में विचरती रहती थी। यमुना का पुण्य पुलिन तथा उनके निकट श्याम तमालों से सुशोभित वृंदावन द्वीप कदम्ब, नीम, अशोक, प्रवाल, कटहल, कदली, कचनार, आम, मनोहर जामुन, बेल, पीपल और कैथ आदि वृक्षों तथा माधवी लताओं से मंडित था। बसंत ऋतु के शुभागमन से मनोहर वृंदावन की दिव्य शोभा हो रही थी। वह देवताओं के नंदन वंशा आनंदप्रद और सर्वतोभद्र वन सा सब ओर से मंगलकारी जान पड़ता था। उसने कुबेर के चैत्रथ वन की शोभा को तिरस्कृत कर दिया था। वहाँ झरनों और कंदराओं से संयुक्त रत्न धातुमय श्रीमान गोवर्धन पर्वत शोभा पाता था। वहाँ का वन पारिजात या मंदार के वृक्षों से व्याप्त था। वह चंदन, बेर, कदली, देवदार, बरगद, पलाश, पाकर, अशोक, अरिष्ट, रीठा, अर्जुन, कदम्ब, पारिजात, पाटल तथा चंपा के वृक्षों से सुशोभित था। श्याम वर्ण वाले इंद्रयब नामक वृक्षों से घिरा हुआ वह वन करज जाल से विलसित कुंजों से संपन्न था। वहाँ मधुर कंठ वाले नर कोकिल और मयूर कलरव कर रहे थे। उस वन में गौएं चराते हुए श्री कृष्ण एक दूसरे से तीसरे वन में विचर रहे। नरेश्वर, वृंदावन और मधुवन में तालवन के आसपास कुमुद वन, बहुलास वन, काम वन, बृहत्सानु और नंदेश्वर नामक पर्वतों के पार्श्ववर्ती प्रदेश में कोकिलों की काकली से गुंजित सुंदर कोकिला वन में, लता जाल मंडित सौम्य तथा रमणीय कुश वन में, परम पावन भद्रवन, भांडिरवन, उपवन, लोहगढ़ तीर्थ तथा यमुना के प्रत्येक तट और तटवर्ती विपिनों में पीताम्बर धारण किए हुए बद्ध परिकर नटवेशधारी मनोहर श्री कृष्ण बेंत लिए बंसी बजाते और गोपांगनाओं की प्रीति बढ़ाते हुए बड़ी शोभा पाते थे। उनके सिर पर शिखी पिक्ष का सुंदर मुकुट तथा गले में वैजंती माला सुशोभित थी। संध्या के समय गोवृंद को आगे किए अनेकानेक रागों में बांसुरी बजाते हुए साक्षात श्री हरि कृष्ण ब्रज में आए। आकाश को गोरज से व्याप्त देख श्री बंसी वट के मार्ग से आती हुई बंसी ध्वनि से आकुल हुई गोपियां श्याम सुंदर के दर्शन के लिए घरों से बाहर निकल आई। अपनी मानसिक पीड़ा दूर करने और उत्तम सुखों को पाने के लिए वे गोप सुंदरियां श्री कृष्ण के हेतु घर से बाहर आ गई थी। उनमें श्री कृष्ण को भुला देने की शक्ति नहीं थी। श्री नंदनंदन सिंह की भांति पीछे घूमकर देखते थे। वे गज किशोर की भांति लीला पूर्वक मंद गति से चलते थे। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे।
गो समुदाय से व्याप्त संकीर्ण गलियों में मंद मंद गति से आते हुए श्याम सुंदर को उस समय गोप वधूटियां अच्छी तरह से देख नहीं पाती थी। मिथिलेश्वर धूलि से धूसरित उत्तम नील केश कलाप धारण किए, स्वर्ण निर्मित बाजूबंदों से विभूषित, मुकुट मंडित तथा कान तक खींचकर वक्र भाव से दृष्टि बाण का प्रहार करने वाले गोरज समलंकृत, कुंदमाला से अलंकृत, कानों में खोसे हुए पुष्पों की आभा से उद्दीप्त पीताम्बरधारी, वेणुवादनशील तथा भूतल का भूरि भुआर हरण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आप सबकी रक्षा करें। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत यशोदा जी की चिंता, नंद द्वारा आश्वासन तथा दान, श्री कृष्ण की गोचारण लीला का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। 11वां अध्याय धेनुकासुर का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मनोहर गौएं चराते हुए नूतन तालवन के पास चले गए। उस समय समस्त गोपाल उनके साथ थे। वहां धेनुकासुर रहता था। उसके भय से गोपगण वन के भीतर नहीं गए, श्री कृष्ण भी नहीं गए। बलराम जी ने अकेले उसमें प्रवेश किया। अपने नीले वस्त्रों को कमर में बांधकर महाबली बलदेव परिपक्व फल लेने के लिए उस वन में विचरने लगे। बलराम जी साक्षात अनंत देव के अवतार हैं। उनका पराक्रम भी अनंत है। अतः दोनों हाथों से तार के वृक्षों को हिलाते और फल समूहों को गिराते हुए वहां निर्भय गर्जना करने लगे। गिरते हुए फलों की आवाज सुनकर वह गर्द भाकर असुर रोष से आग बबूला हो गया। वह दोपहर में सोया करता था, किंतु आज विघ्न पड़ जाने से वह दुष्ट क्रोध से भयंकर हो उठा। धेनुकासुर कंस का सखा होने के साथ ही बड़ा बलवान था। वह बलदेव जी के सम्मुख युद्ध करने के लिए आया और उसने अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में तुरंत आघात किया। आघात करके वह बारंबार दौड़ लगाता हुआ गधे की भांति रेंकने लगा। तब बलराम जी ने धेनुकासुर के दोनों पिछले पैर पकड़कर शीघ्र ही उसे तार के वृक्ष पर दे मारा। यह कार्य उन्होंने एक ही हाथ से खेल खेल में कर डाला। इससे वह ताल वृक्ष स्वयं तो टूट ही गया, गिरते गिरते उसने अपने पार्श्ववर्ती दूसरे बहुत से तारों को भी धराशायी कर दिया। राजेंद्र, वह एक अद्भुत सी बात हुई। दैत्यराज धेनुक ने पुनः उठकर रोष पूर्वक बलराम जी को पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपना सामना करने वाले दूसरे हाथी को दूर तक ठेल ले जाता है, उसी प्रकार उन्हें धक्का देकर 1 योजन पीछे हटा दिया। तब बलराम जी ने तत्काल धेनुक को पकड़कर घुमाना आरंभ किया और घुमाकर उसे धरती की पीठ पर दे मारा। धरती पर पटक दिया, धरती की पीठ पर दे मारा। तब उसे मूर्छा आ गई और उसका मस्तक फट गया। तो वह क्षण भर में उठकर खड़ा हो गया। उसके शरीर से भयानक क्रोध टपक रहा था। इसके बाद उस दैत्य ने अपने मस्तकों में 4 सिंह प्रकट करके भयानक रूप धारण कर उन तीखे और भयंकर सींगों से गोपों को खदेड़ना आरंभ किया। गोपों को आगे आगे भागते देख वह मदमत असुर तुरंत ही उनके पीछे दौड़ा। उस समय श्रीदामा ने उस पर डंडे से प्रहार किया। सुबल ने उसको मुक्के से मारा। अस्तोक कृष्ण ने उस महाबली दैत्य पर पास से प्रहार किया। अर्जुन ने क्षेपण से और अंशु ने उस गर्दभाकर दैत्य पर लात से आघात किया। इसके बाद विशालर्षभन ने आकर शीघ्रतापूर्वक अपने पैरों से और बल ने भी उस दैत्य को दबाया। तेजस्वी ने अर्धचंद्र गर्दनियां देकर उसे पीछे हटाया और देवप्रस्थ ने उस असुर के कई तमाचे जड़ दिए।
वरुथप ने उस विशालकाय गधे को गेंद से मारा। तदंतर श्री कृष्ण ने भी धेनुकासुर को दोनों हाथों से उठाकर घुमाया और तुरंत ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर फेंक दिया। श्री कृष्ण के उस प्रहार से धेनुक 2 घड़ी तक मूर्छित रहा, फिर उठकर अपने शरीर को कपाता हुआ मुंह फाड़कर आगे बढ़ा। श्री कृष्ण भगवान ने उठाकर उसको गोवर्धन पर्वत पे फेंक दिया, तो 2 घड़ी तक मूर्छित रहा और फिर उठकर कांपता हुआ दौड़ लगाकर आकाश में चला गया। आकाश में 1 लाख योजन ऊंचे जाकर उसके साथ युद्ध करने लगा। मुंह फाड़कर कहते हैं मूर्छित पड़ा रहा, फिर उठकर अपने शरीर को कपाता हुआ मुंह फाड़कर आगे बढ़ा और दोनों सींगों से श्री हरि को उठाकर वह दैत्य दौड़कर आकाश में चला गया। आकाश में 1 लाख योजन ऊंचे जाकर उनके साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर को पकड़कर नीचे भूमि की ओर फेंका। इससे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई और वह मूर्छित हो गया। तथापि पुनः उठकर अत्यंत भयंकर सिंहनाद करते हुए उसने दोनों सिंहों से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और श्री कृष्ण के ऊपर चलाया। श्री कृष्ण ने पर्वत को हाथ से पकड़कर पुनः उसी के मस्तक पर दे मारा। तदंतर उस बलवान दैत्य ने फिर पर्वत को हाथ में ले लिया और श्री कृष्ण के ऊपर फेंका। किंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन को ले जाकर उसके पूर्व स्थान पर रख दिया। तदंतर फिर धावा करके महादैत्य धेनुक ने दोनों सिंहों से पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया और पिछले पैरों से पुनः बलराम पर प्रहार करके बड़े जोर से गर्जना की। उसकी उस गर्जना से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा, भूमंडल कांपने लगा। तब महाबली बलदेव ने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया और उसे पृथ्वी पर दे मारा। इससे उसका मस्तक फूट गया और होश हवास जाता रहा। इसके बाद श्री कृष्ण के बड़े भाई ने पुनः उस दैत्य को मुक्के से मारा। उस प्रहार से धेनुकासुर की तत्काल मृत्यु हो गई। उसी समय देवताओं ने वहां नंदन वन के फूल बरसाए। बलराम जी ने एक मुक्का मारा तो धेनुकासुर मर गया, तो उसी समय देवताओं ने नंदन वन का पुष्प वर्षा किया। वहां देह से पृथक होकर धेनुक श्याम सुंदर विग्रह धारण कर पुष्पमाला, पीतांबर तथा वनमाला से संलंकृत देवता हो गया। लाख लाख पार्षद उसकी सेवा में जुटाए। सहस्त्रों ध्वज उसके रथ की मरने के बाद वो देवता तुल्य हो गया, तो लाख लाख पार्षद उसकी सेवा में जुटाए। सहस्त्रों ध्वज उसके रथ की शोभा बढ़ाने लगे। सहस्त्रों पहियों की घर घर की ध्वनि युक्त उस रथ में 10,000 घोड़े जुटे थे। लाखों चंवरों की वहाँ शोभा हो रही थी। लाखों चंवरों की वहाँ शोभा हो रही थी। वह रथ अरुण वर्ण का था और अत्यधिक रत्नों से जटित था। उसका विस्तार 1 दिव्य योजन का था। वह मन के समान तीव्र गति से चलने वाला विमान या रथ बड़ा ही मनोहर था। राजन, उसमें घुंघरुओं की जाली लगी थी, घंटे और मंजीर बजते थे। दिव्य रूपधारी दैत्य धेनुक बलराम सहित श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उक्त दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गया। दिशा मंडल को देदीप्यमान करता हुआ प्रकृति से परे विद्यमान गोलोक धाम में चला गया। इस प्रकार धेनुका का वध करके बलराम सहित श्री कृष्ण अपना यशोगान करते हुए ग्वाल वालों के साथ ब्रज को लौटे। उनके साथ गौओं का समुदाय भी था। राजा ने पूछा, मुने, धेनुकासुर पूर्व जन्म में कौन था? उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हुई तथा उसे गधे का शरीर क्यों मिला? यह सब मुझे ठीक ठीक बताइए। श्री नारद जी ने कहा, विरोचन कुमार बलि का एक बलवान पुत्र था जिसका नाम साहसिक था। वह 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। वहाँ वन में नाना प्रकार के वाद्यों तथा रमणियों के नूपुरों का महान शब्द होने लगा, जिससे उस पर्वत की कंदरा में रहकर श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे खराऊ पहनकर बाहर निकले। उस समय मुनिवर दुर्वासा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। दाढ़ी मूछ बहुत बढ़ गई थी। वे लाठी के सहारे चलते थे। क्रोध की तो वे मूर्तिमान राशि ही थे
और अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। दुर्वासा उन ऋषियों में से हैं जिनके साप के भय से यह सारा विश्व कांपता रहता है। वे बोले, दुर्वासा ने कहा, दुर्बुद्धे असुर, तू गधे की समान भोगासक्त है, इसलिए गधा हो जा। आज से 4 लाख वर्ष बीतने पर भारतवर्ष में दिव्य माथुर मंडल में पवित्र तालवन में बलदेव जी के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, उस शाप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के हाथों से उसका वध कराया, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जी को ये वर दे रखा था कि तुम्हारे वंश का कोई दैत्य मेरे हाथों से नहीं मारा जाएगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत धेनुकासुर का उद्धार नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण द्वारा 12वां अध्याय, श्री कृष्ण द्वारा कालिया दमन तथा दावानल पान। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, एक दिन बलराम जी को साथ में लिए बिना श्री हरि स्वयं ग्वाल वालों के साथ गाय चराने चले आए। यमुना के तट पर आकर उन्होंने उस विषाक्त जल को पी लिया, जिसे नागराज कालिया ने अपने विष से दूषित कर दिया था। उस जल को पीकर बहुत सी गायें और गोपगण प्राणहीन होकर पानी के निकट ही गिर पड़े। यह देख सर्व पापहारी साक्षात भगवान श्री हरि का चित्त दया से द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी पीयूष पूर्ण दृष्टि से देखकर उन सबको जीवित कर दिया। इसके बाद पीताम्बर को कमर में कसकर बांध लिया। फिर वे माधव तटवर्ती कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और उसकी ऊंची डाल से उस विष दूषित जल में कूद पड़े। भगवान श्री कृष्ण के कूदने से वह दूषित जल चक्कर काटकर ऊपर को उछला। यमुना के उस भाग में कालिया नाग रहता था। भंवर उठने से उस सर्प का भवन इस तरह चक्कर काटने लगा जैसे जल में पानी के भौरे घूमते हैं। नरेश्वर, उस समय 9 फनों से युक्त फणिराज कालिया क्रुद्ध हो उठा और माधव को दांतों से डसते हुए उसने अपने शरीर से उन्हें आच्छादित कर लिया। तब श्री कृष्ण अपने शरीर को बड़ा करके उसके बंधन से छूट गए और उस सर्पराज की पूंछ पकड़कर उसे इधर उधर घुमाने लगे। घुमाते घुमाते उन्होंने उसे पानी में गिराकर पुनः दोनों हाथों से उठा लिया और तुरंत उसे 9 धनुष दूर फेंक दिया। उस भयानक नागराज ने पुनः उठकर जीभ लपलपाते हुए रोषपूर्वक माधव श्री हरि का बायां हाथ पकड़ लिया। तब श्री हरि ने उस महादुष्ट को दाहिने हाथ से पकड़कर उस जल में उसी प्रकार दबा दिया जैसे गरुड़ किसी नाग को रगड़ दे। फिर अपने 100 मुखों को बहुत अधिक फैलाकर वह सर्प उनके पास आ गया। तब उनकी पूंछ पकड़कर श्री कृष्ण ने उसे 100 धनुष दूर खींच लिया। श्री कृष्ण के हाथ से सहसा निकलकर उसने पुनः उन्हें डस लिया। यह देखकर अपने में त्रिभुवन का बल धारण करने वाले श्री हरि ने उस सर्प को एक मुक्का मारा। श्री कृष्ण के मुक्के की चोट खाकर वह सर्प मूर्छित हो गया, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। तदंतर अपने 100 मुखों को आनत करके वह श्री कृष्ण के सामने स्थित हुआ। उसके 100 फन 100 मणियों के प्रकाश से अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। श्री कृष्ण उन फनों पर चढ़ गए और मनोहर नट वेश धारण करके नट की भांति नृत्य करने लगे। साथ ही वे 7 स्वरों से किसी राग का आलाप करते हुए ताल के साथ संगीत प्रस्तुत करने लगे। उस समय नटराज की भांति सुंदर तांडव करने वाले श्री कृष्ण के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे और प्रसन्नता पूर्वक बीना, ढोल, नगारे, बांसुरी बजाने लगे। ताल के साथ पद विन्यास करने से श्री कृष्ण ने लंबी सांस खींचते हुए महाकाय कालिया के ऊपर से उज्ज्वल फनों को अग्र कालिया के बहुत से उज्ज्वल फनों को भग्न कर दिया। उसी समय भय से विहल हुई नागपत्नियां आ पहुंची और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करके गदगद वाणी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगी।
नागपत्नियां बोली, भगवान आप परिपूर्णतम परमात्मा तथा असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। आप गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र को हमारा बार बार नमस्कार है। ब्रजेश्वर ब्रज के अधीश्वर आप श्री राधा वल्लभ को नमस्कार है। नंद के लाला एवं यशोदा नंदन को नमस्कार है। परम देव आप इस नाग की रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इसे शरण देने वाला नहीं है। आप स्वयं साक्षात परात्पर श्री हरि हैं और लीला से ही स्वच्छंदता पूर्वक नाना प्रकार के श्री विग्रहों का विस्तार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, अब तक कालिया नाग का गर्भ चूर्ण हो गया था। नाग पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तवन के पश्चात वह श्री कृष्ण से बोला, भगवान पूर्ण काम परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। पाही पाही करता हुआ कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उन जनार्दन देव ने उससे कहा, श्री भगवान बोले, तुम अपनी पत्नियों और सुहृदों के साथ रमणक द्वीप में चले जाओ। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, इसलिए अब गरुड़ तुम्हें अपना आहार नहीं बनाएगा। नारद जी कहते हैं, राजन तब उस सर्प ने श्री कृष्ण की पूजा और परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करने के अनंतर स्त्री पुत्रों के साथ रमणक द्वीप को प्रस्थान किया। इधर नंद नंदन को कालिया ने अपना ग्रास बना लिया है। यह समाचार सुनकर नंद आदि समस्त गोपगण वहां आ गए थे। श्री कृष्ण को जल से निकलते देख उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने बेटे को छाती से लगाकर नंद जी परमानंद में निमग्न हो गए। यशोदा ने अपने खोए हुए पुत्र को पाकर उसके कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को धन का दान दिया। उस समय उनके स्तनों से स्नेहाधिक्य के कारण दूध झरझर झर रहा था। राजन उस दिन रात में अधिक श्रम के कारण गोपांगनाओं और ग्वाल बालों के साथ समस्त गोप यमुना के निकट उसी स्थान पर सो गए। निशीथ काल में बांसों की रगड़ से प्रलय अग्नि के समान दावानल प्रकट हो गया, जो सब ओर से मानो गोपों को दग्ध करने के लिए उधर फैलता आ रहा था। उस समय मित्र कोटि के गोप बलराम सहित श्री कृष्ण की शरण में गए और भय से कातर हो दोनों हाथ जोड़कर बोले। गोपों ने कहा, शरणागत वत्सल महाबाहु कृष्ण कृष्ण प्रभो, वन के भीतर दावाग्नि से के कष्ट में पड़े हुए स्वजनों को बचाओ बचाओ। नारद जी कहते हैं, तब योगेश्वर देव माधव उनसे बोले, डरो मत, अपनी अपनी आंखें मूंद लो। यूं कहकर वे सारा दावानल स्वयं पी गए। फिर प्रातः काल विस्मित हुए गोपगणों तथा गौओं के साथ नंदनंदन शोभाशाली ब्रजमंडल में आ गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत कालिया दमन तथा दावानल पान नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। जी भगवान पान कर गए। 3 बार पान किया है प्रभु ने आपको महाराज जी। मैंने 3 तरह की अग्नि से बचाया है, दावाग्नि, विषाग्नि, मुंचाग्नि। अभी तो बांस की रगड़ से आग लगी है, और कालिया हृदय में भी जो जहर था वो उसमें ऐसा अग्नि का ज्वाला की तरह तेज था, जो ऊपर से उड़ने वाला पक्षी गिर जाता था, झुलस जाता था। और फिर मुंज की जंगल में जब आग लगा था तब। और सुनना है और सुनाऊं? दावानल पान कर गए भगवान। अब आगे की कथा कल सुनाएंगे। 13वां अध्याय में मुनिवर वेदशिरा और अश्वशिरा का परस्पर के साप के क्रमशः कालिया नाग और काकभुसुंड होना तथा शेष नाग का भूमंडल को धारण करना, ये कल श्रवण कराएंगे। हाँ, 2 बार तो पान किया, अब विषाग्नि से तो बचाया ही था कालिया दमन करके। तो 1 बार तो आंख बंद करके और 1 बार सोए हुए में। तो भगवान का भाव है, जो हमारा भक्त जगे रहे या सोया रहे, मैं हर समय उसका ताप दूर करने के लिए तत्पर रहता हूँ। महाराज जी, कितना आनंद आता है।